अच्छा माँ जी, ये बताइए आप लोगों के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया है, उस घटना को लगातार बीसलपुर पुलिस फर्जी दर्शाते हुए यह बता रही है कि आपके बेटे रोजगार सेवक हैं। उन पर इन चारों अभियुक्तों में से 2 लोगों ने आरोप लगाए थे किसी समय मनरेगा की दिहाड़ी आदि को लेकर। उस कारण से ईर्ष्यात्मक रूप से आप लोगों ने अपने इस बछड़े को कहीं गायब करके ये गौ हत्या का फर्जी आरोप लगाया है। वो तो एक ये सरकार खतरनाक चली है, गौ हत्या को लेके बहुत ज़्यादा सख्ती है, इसलिए वो हमारे लड़का जो है रोजगार सेवक है, हाँ जो भी अच्छी या गलत कर रहा है उस पर आरोप लगाओ, ऐसी कोई बात नहीं ना, हम मना कर रहे हैं जी। लेकिन ये तो एक झूठा आरोप है कि जमीन को लेके है या वो लड़के की उसमें है, ये खाली झूठा आरोप लग रहा है कि ये गौकसी का मामला दब जाए बस। अच्छा, हाँ यानी पुलिस इस चीज़ को फ़ायदा उठा रही है कि मतलब ये रोजगार सेवक है। हाँ, और पुलिस भी काफ़ी पैसा खा चुकी है, मोटी रकम खा के, और मेरा कोई न्याय नहीं, आज तक पुलिस देखने नहीं आई कि बछड़ा कहाँ कटा है, क्या हुआ है। अच्छा, कुछ तो यहाँ जांच करने आते। इस प्रकरण में पैसा लिया गया है पुलिस के द्वारा। पैसा लिया, तो ऐसी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? अब वही कह रहे हैं जो पैसा दे के आते हैं गाँव में, कहते हैं सब सुनाते हैं अच्छी बुरी अच्छा, बात। सुनने को मिल रहा है। सुनने को मिल रहा है कि मैं इतना पैसा दे के आया हूँ, मेरा क्या कर लेंगे, ये है वो है। अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा खानपुर में पीड़ित किया जा रहा है। अच्छा मेरी जिंदगी खराब है बताइए। अच्छा, आज तक पुलिस ने आप लोगों से सही से वार्तालाप किया इस विषय में? कभी नहीं। कभी नहीं। नहीं, उनके घर जाकर कभी इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ने सही से, जिस तरीके से करना चाहिए? अब नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं किया ना। और वो लोग वहाँ यहाँ घूम रहे हैं, अपना काम धंधा सब देख रहे हैं, कारोबार देख रहे हैं, गैया भैंसियाँ जो भी है कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा। गांव में ही है बराबर, हम लोग देख रहे हैं, सब चल रहा है। अच्छा, योगी जी के पास जाएंगी आप तो उम्मीद है कि योगी जी इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए घटना का खुलासा कराएंगे? अगर हमारे नेताजी नहीं सुनते हैं तो अपने हम प्राण वहीं त्याग देंगे। प्राण त्याग कसम देंगे। खा के घर से जा रही हूँ। अच्छा। और मैं बच्चों से जाऊंगी, बहुत ज़्यादा परेशान। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? हम पे 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। शादी हो गई सभी की? नहीं। नहीं, अभी नहीं हुई, बच्चे सियाने हैं। अच्छा। परेशान हूँ मैं, और मजबूरी है, कुछ और कोई आगे सहारा नहीं है। अच्छा, बेटियां कितनी हैं? 4 बेटियां हम। 4 बेटियां हैं। हाँ, वो भी हमारी सियानी बेटियां हैं। अच्छा, तो यह इस गांव में आप कब से रह रही हो? इधर तो मुझे कम से कम 40 साल भी घर रहती। 40 साल हो गए हैं। जी। इससे पहले कहाँ की रहने वाली थी आप? मैं वहाँ रहती थी, वो लालपुर सिंहनगर। ये पूरनपुर साइड में? जी। अच्छा, आपका वैसे नाम क्या है? मेरा नाम है कृष्णा देवी। कृष्णा देवी। जी। और पति का नाम क्या है? रामदीन। रामदीन। तो आपके पति के द्वारा ही प्रार्थना पत्र दिया गया है? जी। अच्छा, उनसे बात हो सकती है अभी पति से आपके? पति से क्या, वो बहुत सीधे हैं, बीमार भी रहते हैं भैया, बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें बोलना भी नहीं आता इतना है ज़्यादा। अच्छा। बिगड़ पढ़े लिखे हैं। उनसे बात तो हो जाएगी, अभी घर पर तो है ही ना वो? हाँ, हो जाएगी बात, जो भी है जैसा बोल पाए। अच्छा, तो चलो उन्हें बुला दीजिए, जरा उनसे भी बात कर लें। ठीक है भैया। अच्छा बाबा, ये बताइए, आपका बछड़ा गायब हुआ था, उसके बाद तहरीर दी आपने या फिर पहले तहरीर दे दी? अरे यार, जब बछड़ा गायब हो को तब देंगे कि पहले काहे से दे देंगे? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पहले भी दे देते हैं फंसाने के चक्कर में। अरे यार, क्या हमें चूतिया समझते होगे? अच्छा, किस तारीख को तहरीर दी थी, जानकारी है ऐसा कुछ? ये 18 तारीख को दी। 18 तारीख को। और जिस दिन बछड़ा गायब हुआ ये कब की घटना है लगभग, ध्यान है आपको? नहीं। ये 10 तारीख। 10 तारीख को। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला कि इन लोगों ने आपके बछड़े की हत्या कर दी? ये इनके घर से पता लगा है। घर से पता लगा है। अच्छा, तो उस दिन आप पशु चराने गए थे कहीं, क्या हुआ, कैसा क्या? पशु चराने गए। अच्छा, तो उसके बाद कैसे पता चला कि आपका बछड़ा गायब हो गया? जब 5-6 दिन के बाद उनके बच्चों ने मतलब बताया। अच्छा। अच्छा, पहले आप तलाश करते रहे होंगे अपने बछड़े को? हाँ, गांव में ढूंढ खकोर करी, अच्छा। तलाश करी, तो उसके बच्चे ने फिर बताया हमें। अच्छा, बच्चे ने क्या बताया? कि हमारे घर पे इतना गोश आया। अच्छा। हमारे घर पे, दूसरे घर पे इतना गया। अच्छा अच्छा, तो उसी के आधार पे आपने प्रार्थना पत्र दिया या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जानकारी हुई? उन्हीं के ऊपर करी। अच्छा, वो बच्चे के आधार पर? नहीं, बच्चे का आधार पर नहीं, उसके पिता का आधार करी। नहीं, बच्चे ने बताया तभी तो हाँ, आपको लगा बच्चे ने ये? बताया। अच्छा, तो इसके अलावा भी कोई लोग सम्मिलित हो सकते हैं क्या, ऐसा कुछ ज्ञात ये हो रहा है? तो वही बच्चे बताएंगे। अच्छा। हम क्या बताएं? अच्छा, ये घटना वास्तविक सच है या फिर फर्जी है? ये सच है। सच है। तो पुलिस तो लगातार कह रही है कि आपके बेटे रोजगार सेवक हैं और आपके साले हैं, उनसे कुछ विवाद है, इस कारण से ऐसा कुछ आरोप लगाया जा रहा है। कोई विवाद नहीं, ये तो एक लड़का रोजगार सेवक है, इसलिए इसके ऊपर फर्जी मतलब लगाए रहे हैं। अभी तक आप जिले से लेकर तमाम मंडल के अधिकारियों से मिल चुके हैं इस विषय पर, लेकिन सभी के द्वारा इस घटना को फर्जी दिखाया गया है। तो इसके बाद आपके पास कौन सा रास्ता बचता है?
अब हमारे पास से मतलब कोई रास्ता नहीं है, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री के पास जाएंगे? हाँ। अगर वहाँ से भी अगर यही निष्कर्ष निकला तब आप क्या करेंगे? तो वहीं प्राण खो देंगे। अभी आपसे मैंने जब घुमा फिरा के प्रश्न किए तो आप एकदम अकड़ पड़े, ऐसा क्या कारण है, इतना गुस्सा क्यों आ गया आपको? अरे बार बार भाई वही बातें पूछते हैं, एक तो ये हमारी तबीयत नहीं सही रहती है और आप वही बात बार बार पूछते हो। अच्छा, तो आप कहीं जाते भी नहीं हो, ज़्यादातर आपके बच्चे ही जाते हैं? हाँ, बच्चे देखभाल करते हैं, बच्चे सियाने हो गए हैं। अच्छा, तो फिलहाल आप ये उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से इस घटना को जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और जो भी इसमें अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, यही आपकी उम्मीद है? हाँ जी, यही उम्मीद है। चलिए ठीक है। आप लोगों ने अब तक ज़िले से लेकर मंडल स्तर के अधिकारी जो हैं उनको अवगत कराया है जी उक्त गौवंश हत्या प्रकरण को लेकर। जी, अभी तक कहीं से आपको राहत नहीं मिली है, बिल्कुल नहीं। तो आपके माता पिता कह रहे हैं हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाने को हैं, जी, तो वहाँ क्या उम्मीद करते हैं, क्या मुख्यमंत्री के यहाँ से आपको न्याय मिलेगा? श्रीमान, मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है इसमें निष्पक्ष जांच करा के दोषियों को कड़ी कार्रवाई करवाएंगे और यदि इस तरीके से अगर नहीं होता है तो हम लोगों ने सब लोगों ने इस चीज़ को लेकर समझौता किया है घर में कि पूरे परिवार समेत हम लोग 6 जून को विधानसभा के सामने जाकर आत्मदाह करेंगे। आपको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी आदेश कर देते हैं और वही इंस्पेक्टर हैं, वही सीओ हैं, वही उच्च अधिकारी हैं, क्या वो अपने आधार पर इस घटना को सही दर्शा देंगे जिसको वो लगातार फर्जी दिखाते आए हैं? देखिए श्रीमान, अगर माननीय मुख्यमंत्री की आज्ञा की अवहेलना करते हैं तो फिर प्रशासन भी इस चीज़ का जिम्मेदार होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, तो इसका तो कोई ना कोई और तरीका अपनाया जाना चाहिए जिससे सच्चाई का पता चल सके, आदमी झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, इस तरीके पे इन्वेस्टिगेशन होना अब चाहिए। श्रीमान, ये चीज़ तो प्रशासन जाने कि जब इस तरीके से घटना ये बार बार फर्जी दिखा रहे हैं, वही सीओ साहब हैं, वही एसडीएम साहब हैं, वही कोतवाल महोदय हैं, तो इनके अतिरिक्त जो है ये जांच अन्य किसी अधिकारी को दी जावे, वहाँ से दूसरे विभाग से इसकी जांच करवाई जावे। नहीं, इस तरीके से तो ये तमाम जिम्मेदार अधिकारी भी तो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आते हैं। भाई आप आरोप लगा रहे हो लगातार, ये घटना सत्य है, जी, वहीं बिल्कुल। पुलिस प्रशासन लगातार इस चीज़ को दर्शा रहा है कि घटना फर्जी है, तो इसके अनुसार तो सभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आते हैं, बिल्कुल, तो इनकी भी निष्पक्ष जांच होनी बिल्कुल इनकी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आय की भी इनकी जांच होनी चाहिए। आय से अधिक जो संपत्ति है उसका भी इन्वेस्टिगेशन जी, होना जी, चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जी आपके पिताजी ने जो तहरीर दी है, जी हाँ। तो इसके आधार पे इन चारों जो व्यक्तियों के अलावा भी किसी पर शक है? श्रीमान, ये तो 4 ही बताएंगे। 4 ही इन बताएंगे? 4 से इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो ये खुद बताएंगे कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। अच्छा, अन्य भी हो सकते हैं। अच्छा, इस गांव के आज तक पुलिस रिकॉर्ड में कितने ऐसे अपराधी हैं जो गौवंश हत्या में संलिप्त पाए गए हैं, उनको सजा भी हुई है और पुलिस ने उनको रिलीज भी कर दिया गया है, जो काफी संख्या- साक्ष्यों के अभाव के कारण से? काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं यहाँ पर रिकॉर्डेड हैं और हमारे यहाँ पर जो क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके फ़ोन चेक किए जावे कि रसिया खानपुर में कितने लोगों के कांटेक्ट हैं उनके पास और कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से जो है गौवंश हत्याएं हो रही हैं यहाँ पर और किस तरीके से क्या हो रहा है। नहीं, आप लोगों के अनुसार इस हिसाब से तो देखा जाए पुलिस के संरक्षण में ही गौ हत्या हो रही है? बिल्कुल, हो रही है। जी हाँ, और पूरा क्षेत्र ये जानता है। पूरा क्षेत्र जानता है? जी, तो पूरा क्षेत्र क्या बोलने से डरता है क्या फिर? बिल्कुल डरता है। डरता है। यहाँ पर दीन भाई की वजह से एक दूसरे की नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो आदमी सोचता है कि वो मेरा गौवंश नहीं, मेरा गौवंश नहीं, मैं क्यों करूं, लेकिन बस इसी चीज़ को लेके ये सब कुछ रह जाता है। अच्छा, अगर इस चीज़ को अगर उन हिंदुओं के पास जाकर पूछा जाए तो क्या सच सामने आ जाएगा? वास्तविक डरते हैं या नहीं डरते? इससे पूर्व में एक वीडियो आया था जिसमें हमारे रणहता के संगठन के एक कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, जी। उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया है उस वीडियो में कि आए दिन हत्याएं होती रहती हैं और उनके संज्ञान में है ये चीज़। अच्छा। लेकिन भाई होता है कि यहाँ रसिया खानपुर में 98% मुस्लिम आबादी की वजह से यहाँ पर कोई कहना नहीं चाहता है। कहना नहीं चाहता है। जी, तो अभी तक जो पुलिसकर्मी इस घटना को फर्जी दिखाते आए हैं, ऐसे में योगी जी को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे पुलिसकर्मियों की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। इनके आय से अधिक संपत्ति की जांच होना अति आवश्यक है। अगर ये सब कर दिया तो क्या अपराध कम हो जाएगा? बिल्कुल कम होगा। बिल्कुल कम हो जाएगा। जी हाँ, यह सब नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसे अपराध का बढ़ावा है। बिल्कुल श्रीमान। बिल्कुल। अब ये सब सुनने में आ रहा है कि गांव में से जो भी अपराधी हैं, इसमें 4 नामजद हैं, वो जब गांव में आते हैं तो आने के बाद में कहते हैं कि कोतवाल महोदय को आज मैंने इतना पैसा दिया, आज मैंने इतना पैसा दिया, तो वही सब यहाँ गांव में इस चीज़ को फैलाते हैं आके। अच्छा। तब मुझे जानकारी मिलती है कि किसने कितना पैसा दिया। अच्छा, ये चीज़ कैसे क्लियर होगी कि पुलिस अधिकारियों के पास पैसा पहुंचा है? नहीं, तो इसके लिए जो हमारा शासन प्रशासन है, तो क्या उच्च स्तर पर
इन्वेस्टिगेशन होना बिल्कुल चाहिए जिससे पता चल इन्वेस्टिगेशन होनी सके। चाहिए, तभी पता चलेगा। तभी पता क्योंकि चलेगा। यहाँ पर जो है अगर कोतवाल महोदय ने या अन्य किसी अधिकारी ने पैसा लिया है अभियुक्त से, तो वो मुंह पर तो नहीं कहेगा कि इन्होंने मुझसे पैसा लिया, क्योंकि डर धमकाव या किसी तरह से जो भी है पुलिस प्रशासन उसको सामने पर कहने के लिए मजबूर कर देगी। वो सामने पर नहीं कहेगा कि किसी पुलिस प्रशासन के कर्मचारी ने उनसे पैसा लिया है। लेकिन वो गांव में जब 4 जगह बैठते हैं अपनी रिश्तेदारी में या अन्य किसी के साथ में, तो इस चीज़ को चर्चा करते हैं अच्छा। कि मैंने आज पुलिस वाले को इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। आपने जो आरोप लगाए हैं चारों लोगों के खिलाफ, जी। तो ये लोग आके कहीं मीडिया के सामने बात नहीं करते हैं, नहीं, आप इस पर जी। बेबाक बोल भी रहे हो, जी, तो ये बिल्कुल। लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? श्रीमान देखिए, चोर होता कहीं ना कहीं उसके दिल में दहशत होती है। चोर हमेशा डरता है। अच्छा। मैं चोर नहीं, मैं सामने आऊँगा। आपने पहले जब वर्जन लिया था तो पहले वर्जन में मेरा और मेरा पूरा परिवार सामने आया था, क्योंकि मेरा बछड़ा कटा है, मुझे दर्द है, मैं चोर नहीं हूँ। यदि मैं चोर होता तो मैं जरूर आता। इससे पहले 1 वर्ष पूर्व जब आपके द्वारा ही श्रीमान मेरा एक वीडियो बनाया गया था मनरेगा में, जी जी। इन लोगों ने आरोप लगाया था कि सुनील रोजगार सेवक ने 10-10 हज़ार रुपया लेके मनरेगा में घोटाला किया है। मैं सामने आया था आपके, मैंने अपना वर्जन दिया था। जी जी। मैं चोर नहीं हूँ। जब मैं चोर होता तो मैं सामने क्यों आता? अच्छा, उस प्रकरण में आप दोषी ठहराए गए थे क्या विभाग की ओर जी से? नहीं, बिल्कुल। उसमें विभागीय हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा द्वारा जो है जांच की गई। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से जांच आई थी, उन्होंने जांच किया। जांच में सब में जब दोषी था ही नहीं तो मेरा दोष सिद्ध क्यों होता? तो ये तो आपका अलग विभाग हो जाता है। तो अब इसी मैटर को पुलिस ने सच दिखा दिया है कि उस प्रकरण में दोषी पाए गए थे, तो इस पर पुलिस की जो कार्यशैली उस पर क्या कहेंगे नहीं आप? तो श्रीमान, बस यही तो चीज़ है ना कि गौवंश हत्या को दबाने के लिए ये एक पुलिस मुद्दा बना रही है। पुलिस मुद्दा बना रही है। बिल्कुल। तो ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। श्रीमान, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तत्काल यहाँ से जो है हटा दिया जाए। हटा दिया जाए। बिल्कुल। तो हटाने के उपरांत भी तो इनका इन्वेस्टिगेशन के दायरे में इनको लेना बिल्कुल। चाहिए ना। जी, इससे पहले मैं आपसे कह चुका हूँ कि इनका इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाई, अगर कोई भ्रष्ट पुलिसकर्मी है, इसका मतलब ये तो नहीं होता है उसको हटा के दूसरे थानांतर कर दिया गया, जी। दूसरे थाने में, तो ये भी तो ठीक नहीं, वहाँ भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। श्रीमान, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनकी जांच होने के उपरांत ही इनका स्थानांतरण होना चाहिए। चलिए ठीक है।